जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 74। टोजी टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वो कहता है ये रही रिको मानाई की लाश, वो भी सही सलामत। टाइम वेसल एसोसिएशन के लीडर का नाम था सोनोदा शिगेरू। वो कहता है ठीक है, मैंने इसे कंफर्म कर लिया, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा और थोड़े ज्यादा पैसे दूंगा। टोजी कहता है तुम सच में दयालु हो। और उसके साइड में खड़ा हुआ कौन कहता है सच में तुमने हमारे बाकी खर्चे भी उठाए थे और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था, मुझे तो लगा था कि तुम लोग और भी कंप्लेन करोगे। शिगेरू कहता है इस लड़की को मारना हमारा आखिरी रास्ता था। हमारा ये कल्ट तब शुरू हुआ था जब तेंगेन सामा ने माइनॉरिटीज को लेकर एक स्पीच दी थी। जब इसे हमने ऐसे लोगों के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया जो जुजुत्सु को यूज नहीं कर सकते। सोल्स्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है पर नॉन सोल्स्टर अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। पर अब टाइम आ चुका है, हमारे इस कल्ट का एक ही टारगेट है, तेंगेन सामा को इम्प्योरिटीज के साथ मर्ज कर देना। इसलिए हम स्टार प्लाज्मा वेसल को उनके साथ मर्ज नहीं होने दे सकते थे, पर अगर हम इसके खिलाफ जाते तो सोल्स्टर्स हमें मार देते। इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब जो हमने खोया था वो वापस हमारे हाथों में आ चुका है, इसलिए अब हम दयालु बन सकते हैं। कौन कहता है पर क्या होगा अगर तेंगेन सामा पागल हो जाए और वो बुरे बन जाए, वो पूरी इंसानियत को मार देंगे। हाँ, हमें तारों में मिलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टोजी कोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो आदमी पागल है। शिगेरू वहाँ से चला जाता है। टोजी कहता है तुमने कहा था कि इस कल्ट ने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया, क्या तुम ओकिनावा की बात कर रहे थे? हाँ। टोजी आगे कहता है वैसे तुमने उस मेड को क्यों नहीं मारा? मैंने तुमसे कहा था कि उसे मार देना। कोंग कहने लगता है मैं तुम्हारा प्लान समझ चुका था, हमने मेड को उन्हें वापस दे दिया जिससे वो और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। मुझे पता है तुम कैसे काम करते हो, आखिर में ये सब ठीक हो गया। टोजी कहता है वैसे तुम उस मेड को लेकर ओकिनावा क्यों गए थे? कौन कहता है इस चीज को सोचकर मुझे भी हंसी आ रही है। नॉर्मली तुम एक होस्टेज को कार से लेकर जाते हो, पर इस कल्ट के प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट जेट था, पर ये मुझे फिर भी अजीब सा लगा। अमीर लोग सच में अलग तरीके से सोचते हैं। टोजी कहता है चलो कुछ खाने चलते हैं किसी बढ़िया जगह पर। कौन कहता है नहीं, मुझे पता है तुम बिल नहीं भरोगे, मैंने फैसला किया है या तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम पर ही रहूंगा या फिर नरक में। कोंग वहाँ से चला जाता है। टोजी आगे जाकर देखता है कि वहाँ पर गोजो खड़ा है। गोजो की बुरी हालत थी फिर भी वो खड़ा था। गोजो कहता है यो काफी समय से दिखे नहीं। टोजी कहता है क्या तुम सीरियस हो? हाँ मैं जिंदा हूँ और मैं ठीक भी हूँ। टोजी कहता है एक रिवर्स टेक्निक। हाँ तुमने सही कहा, जब तुमने मेरे गले में उस वेपन को गाड़ दिया था मैंने लड़ाई छोड़ दी थी। मैंने अपनी सारी एनर्जी इस टेक्निक को परफेक्ट करने में लगा दी। कॉस्ट एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, वो तुम्हारे शरीर को ताकतवर बना सकती है पर वो इसे रीजनरेट नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी और तुम रीजनरेट करने लगोगे। यही है रिवर्स कॉस्ट टेक्निक। पर सुनने में कितना आसान लगता है ना? टोजी सोचता है क्या वो नशे में है? मैं भी इसे अब तक नहीं कर सकता था। मैं ऐसे एक इंसान को जानता था जो ये कर सकती है, पर वो भी इसे समझा नहीं पाती थी। पर जब मैं मरने वाला था मुझे वो मिल गया, कॉस्ट एनर्जी की कोर। तुम हार गए क्योंकि तुमने मेरा सिर नहीं काटा और मुझ पर हमला करते हुए तुमने उस वाले कॉस्ट टूल का इस्तेमाल नहीं किया। टोजी कहता है हार गया, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ठीक हो। टोजी पूरी स्पीड में उसके ऊपर हमला कर देता है पर गोजो उसे आराम से डॉज कर देता है। वो एक और हमला करने की कोशिश करता है पर गोजो हवा में फ्लोट करने लग रहा था। रिवर्स कॉस्ट टेक्निक से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी मेरी इनफाइनाइट टेक्निक में मिल जाती है। रिवर्स रोटेशन टेक्निक रेड, एक रेड बीम फायर हो जाती है और टोजी की बुरी हालत हो गई थी। टोजी कहता है वो राक्षस, और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।